वृंदावन बिहारी लाल की। निद्रा तो ना आ रही काई को, आने ना दूना में, हंसाने का काम है हमारा। तो बोले महाराज आज आत्मदेव की पत्नी ने कहा देखो मेरा नाम धुंधरी है, बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। पंडित जी बोले जय हो, तेन तो कर दियो नाश, अब का है नो या मैं, अब कछू नहीं है नो या मैं, कर दे नामकरण है वो छोरे को। नाम धुंधकारी पड़ा और नाम के अनुसार उसका प्रभाव भी दिखने लगा। प्रभाव ऐसा दिखने लगा माई बाप, धीरे धीरे इस लड़का बड़ा होने लगा। पंडित जी का लड़का अब तो प्ले स्कूल चल रही, पहले तो आंगनबाड़ी हती हैं, वहां में जाए में बालक, वहीं से आपे अनार, और अब तो सीधा ही बालक अंग्रेजी बोले, कम टू माई धोरे। हाँ गुड मॉर्निंग पंडित जी, और इन्हें राधे राधे भी सिखा लो, गोविंद नाम सिखा लो। एक के गया वो उसने तो कमाल ही कर दी, वहां के छोरे ने माँ के फुट बताइयो हमारे गांव में फुट फुट मतलब बाहर जा चल। अब वो उसका अपने बाल को टच यू फुट 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 फुट। अब मैं परेशान हताश, मुंह निकाल रही बाहर को, कहा करूं ये छोरा। जब भी वह छोरा ने समझी ना अंग्रेजी में बोली, फिर भी जब जाके लास्ट में 20 बार बोली, जब जाके टच माई फुट 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 फुट। जब मैंने कि कल्याण हो तेरा, तेरे माँ बाप का भी, जिनने तेरी परवरिश करी, धन्य माँ बाप। अब थोड़ा सा ठंडो माहौल हो रहा हो, पंखा पंखा भैया एक आधी इधर भी कर दो पंडित जी के ऊपर। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, कल यहाँ कूलर लगवा दियो भैया, इकाई के धोरे छोटे वालों तो ब्यास जी को गर्मी लग रही है। अब कथा सुननी है ना सुननी, हाँ वेदगिरी जी के यहाँ से कल कूलर आएगा। तो महाराज आज भगवान अहित की कृपा से नामकरण भी हो गया। धुंधकारी धीरे धीरे अपना कमाल दिखाने लगा। अब जो गाय का बच्चा था उसका नाम गौकर्ण हुआ। गौकर्ण क्या बोले, गाय का बच्चा था तो गौ, और कर्ण मतलब गाय जैसे कान थे तो कर्ण, गौकर्ण नामकरण हुआ। और वो पंडित जी के साथ रह रहकर पंडिताई सीखने लगा। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक से जला हवन दूजे से जल रही चिता है। एक संतान, एक ही पिता की दो संतति होती हैं, परंतु उनमें भेद होता है, अंतर होता है। बोले पंडित जी क्या भेद होता है? एक डॉक्टर तो एक इंजीनियर भी तो होता है। कोई हो सकता है बाप के जैसा बेटा हो जाए। बोले एक ने पूछ दिया, मैं बैनर लगा रहा था अपनी कथा की, बैनर में खुद ही टांग रहा था। तो पूछी पंडित जी तुमने पंडिताई का कथा कैसे सीख ली? तो मैं कहीं तो गया नहीं, मैं तुम्हारे आगे पला बड़ा, व्यास भी तुम्हारे अंदर से ही निकला। तो मुझे कहने में भी आज आनंद आ रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कथा दूसरी जगह सुना रहा हूँ, मैं यही सुना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है अपने ही बैठे ही सामने। और दूसरी जगह होता तो अब तक तुम्हें 2 बार लाइन देखता, 2 बार तुम्हें सुनाता, फिर पसीना। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाँ अब टूट को सबरो मामलो। तो पूछे पंडित जी तुमने भागवत कहाँ से सीखी? मेरे जीवन के गुरु स्वयं मेरे पिताश्री हैं। अपने घर पर रहकर मैंने नित्य अध्ययन किया, घर पर ही सीखा। अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता, हर वो मुमकिन काम, नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है अगर प्रयास किया जाए जीवन में। जीवन में प्रयास नहीं किया तो बोले हमें तो ऐसे चाहिए, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, एक ही बार थोड़ी ज्ञान दे देगा वो। तो मेरे गुरु कौन? बोले एक तो पिताजी और एक जिन्होंने नामकरण किया वो गुरुजी। पिताजी ने ही सिखाया, बेटा लाला स्वस्ति न इंद्रौ बृहस्पतिर्वाः और स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नाक्षरौ अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अगर उस टाइम पिताजी ने न कहा होता, न छोरा उधर जाता और ना यहाँ पर बैठकर कथा सुना रहा होता। हम 2 भाई हैं। कहने का तात्पर्य माई बाप, आप जैसा बच्चों को ढालोगे वैसे बच्चे हो जाएंगे। यही भविष्य है इस भारत विशाल के। अगर हमारे मकान की नींव अच्छी होगी तो मकान अच्छा होगा। अभी
बी ब्लॉक सी ब्लॉक की तरफ देखो तो पीछे नीचे वाली नींव पर ही ढाल रहे हैं। झटको सुनिए एक सुहागो तो भाई धराशायी हो जाएगा। नीचे नींव ही सही ना है। जब तक मकान का नींव अच्छा नहीं होता तब तक मकान ऊपर तक जाती नहीं है। जा सकती है क्या? समझदारी की बात कह रहा हूं कि नहीं? अरे हाँ ना बोल लेकर तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे हाँ हैं, ऐसे थोड़ी होएगी काम। हाँ लगाऊंगा तुम्हारे लिए, कल वहीं लाऊंगा एक माइक। बोले वहाँ माता जी को दियो भैया एक माइक, वो बोले करेंगे बैक बैक में। तो भैया नींव अच्छा होना चाहिए। तो नींव हमारे भारत के कौन है? बोले हमारा भविष्य भारत के बच्चे हैं। बच्चे अच्छे होंगे तभी तो आनंद आएगा, और बच्चे होंगे ही नहीं अच्छे। बोले कैसे नहीं होंगे अच्छे? बोले अच्छे तो ऐसे होंगे इंस्टाग्राम पे हैं बालक रील बनावे, वो से पूछ लो एक एक गाने बता देंगे तुम्हें, वो नेक्स्ट वहीं बजा देंगे भाई साहब गंदर भजन, कोई थोड़ा सा ही हिंदी गाना देखो अभी नाचने न लगे ये तो हैं क्या ही संस्कार दीजिए। यही भविष्य है इस भारत विशाल के, यही भविष्य है इस भारत विशाल के, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यही भविष्य है भारत के, ये हमारा भविष्य संवारेंगे। आज यहाँ पंडित जी का लड़का, गाय का बच्चा तो पंडित जी के साथ लगकर पढ़ता ही सीख गया, पर पंडित जी का ही लड़का विद्यालय जाता, कभी पेंसिल ले आता, कभी कुछ चुरा लेता, कभी कुछ चुरा लेता। अब वह दूसरे की माँ आवे, देखो तो तेरे छोरा ने पेंसिल चुरा ली। बोले कोई ना सुधर जाएगा धीरे धीरे, अभी बच्चा है, अभी जानता नहीं। आप लोग भी तो ऐसे बच्चा है, अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा तुम्हारा बच्चा। पहले तो बढ़िया गिर जाए तब भी कोई डॉक्टर नहीं बुलाते, तो वहीं से गाछ छीला धै धप्पा। और अब छोरा गिर जाए बेड से, अरे ले चलो या कोई MBBS के धोरे जल्दी चल, बाइक निकल बाइक। वह छोरा को MBBS के धोर ले जामे। क्यों ले जामे? क्योंकि वहां भैंस के दूध पिए, भैंस के। माँ अपने कलेजे का दूध जब पिलाती है अपने छोरे को, अपने लाल को, तो लड़का बुद्धिमान होता है, ताकतवर होता है। पर अब कहाँ से बुद्धिमान होगा? भैंस का ठूस दे मुंह में ले। और एक और आने लगा आजकल डुप्लीकेट निप्पल, और मुंह में घुसा दे। पंडित जी चुप रहता है बच्चा इससे, बताइयो। वो तो हंसी और आवे, कहा करें इनको। देखे वो देख बालक के वाले घूम रही है, दिखाओ ऊपर को, दिखा निप्पल या को मुंह में घुसा ले। बता बालक चुप रहे, बता वाकु लोड़ी सुनाओ। सो जा रे कनाई, ये सुना करो। जब तो सुनाओ ना वहाँ निप्पल ठूस दो। तो छोरे का क्या, आज देखो पंडितानी कह रही अरे सुधर जाएगा, अगली बार ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान कहाँ से रखेंगे? लड़का बड़ा होने लगा और गाय का बच्चा पंडित जी के साथ रहते रहते और पूजन अर्चन करने लगा, और पंडित जी को छोड़कर, पंडित जी का घर त्याग कर आज वो बाहर निकल गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी का जो गाय का बच्चा था गौकर्ण, उसने घर को त्याग दिया, चला गया। आज धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब पेंसिल चुराता, धीरे धीरे कॉपी चुराने लगा, धीरे धीरे और पढ़ा तो पैसे भी चुराने लगा। महाखल हो गया, महापापी हो गया। भगवान की कृपा देख लीजिए, इतना महाखल हो गया कि वही माँ जो कहती थी ना कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा, कई कनो सुधरते। अभी सुधार लो यही बचपन में, फिर बाद में सुधर में वारे नाए सुधर ही ना आइए। तुम खूब मार दियो डंडा, डंडा तो तुम मारो ना, कोमल करी जो तुम्हारे ठहरे ये मार मत दीजो। बालक मेरा ये मगर बालक को थोड़ा सा कह दी चक 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 चक, फिर देखो आँख चढ़ा लेगी पूरी। हैं बालकों को लाड प्यार तो सिखाओ सिखाओ, और थोड़ा जब तक कुम्हार बर्तनों पर थापी नहीं देता बर्तन में आकार आ सकता नहीं है।
क्यों थापी देता है वो? क्योंकि आकार आ जाए और भट्टी में सिकने के बाद वो और चमक मारता है, और चमक मारता है तो बच्चा उज्जवल, वो बर्तन वो अच्छा लगता है, अच्छा नजर आता है। क्यों आता है? उसने थापी भी दिया, उसे भट्टी में जलाया भी। इसी तरह हमारे बच्चे भी, यदि थापी आपकी डांट थोड़ा सा लाड प्यार तो थोड़ा सा हो, लेकिन डंडा भी हो, आंखों का इशारा भी हो, तो उससे भी सीखें बालक। और उसके बाद जब उसे भट्टी में पकने को मिलेगा ना, छोड़ दो कॉलेज में जा, तू वहीं क्वार्टर लियो। क्वार्टर समझते हो ना, कमरा। हमारे दादाजी हैं, यहीं रहते हैं, वो अब भी कहते हैं कल आए थे, परसों, कल की परसों ही आए थे शायद। वाह 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 वाह, बढ़िया क्वार्टर है, बढ़िया 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 क्वार्टर है। सुनते नहीं है, बहुत बढ़िया क्वार्टर है। क्योंकि उन्होंने जीवन यही गुजार दिया, कान तो चले ही गए, अब कुछ बचा नहीं है। मशीनें भी अब बोले अब रुक जाओ, पर मशीनें भी नहीं रुक रही, दोनों टांग भी नहीं काम करते। एक समय था जब चलता था, लेकिन जब भी वो आते हैं, लाला क्वार्टर बहुत अच्छा दे रखा है तुझे मंदिर वाले ने। बोले दे क्या रखा है? कब्जा कर रखा है हमने तो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की कई को दे में ही ना, हम आ जा तो बताऊंगा। वृंदावन हरि लाल की। हाँ आज देख लो कि छोड़ देगा अब तो चोरी करने लगा। गौकरण एक दिन आता है, कहता है माँ पंडित जी ने देखा, पंडित जी बड़े दुखी। पंडित जी ने क्या देखा? बोले ये पंडित जी का वही आंगन है जिस आंगन में पहले तुलसी जी का बिड़वा लगा हुआ था, और जिस आंगन में गंगा जल की बोतलें रखी हुआ करती थी, आज वही आंगन पूरा मांस मदिरों से परिपूर्ण है। जहाँ देखो वही मांस मदिरा है। पंडित जी दुखी हो गए, आंसू अश्रुपात होने लगा। पंडित जी दौड़े दौड़े उधर ही भागे और वहां पर जाकर बैठ गए, और वहां पर बैठे फिर वही साधु मिल गए। अब साधु ने पूछा, अरे महाराज अब क्यों रो रहे हो? बोले जब था नहीं इसलिए रो रहे, अब है तो रो रहे हैं। हम दोनों ही परिस्थिति में दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बोले परवरिश ही अच्छी नहीं हुई। आत्मदेव के नाम के पंडित जी अपना भगवान के स्मरण में चिंतन में डूब गए, जंगल में चले गए। यहाँ रह गई उसकी पत्नी। धुंधकारी आया, बोले माँ पैसे चाहिए। माँ ने बोला मेरे पास नहीं है। बोले नहीं चाहिए? बोले नहीं है। उसने माँ का ही प्राणांत कर दिया। माँ पहुंच गई ऊपर, तकिया से ही दबा दिया। जैसा तुम बीज बोगी वैसा ही फल निकला है, देख लो। आज छोड़ देगा, कल छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा वो। आज उसने पेंसिल चुराई, कल कुछ किया, और अंत में क्या हुआ? चली गई ना चली गई। आज भगवान की कृपा देख लो। आज अपने घर में वैश्याओं को ले आया, 4 वैश्याओं को ले आया, और वैश्याओं के साथ बात करने लगा। रात्रि में एक दिन वैश्याएं सोचती हैं कि देख लो ये तो महाखल है, राजा कब इस पर अटैक बोल दे और कब इसे ले जाए, और हम भी जाएंगे साथ में, सो अलग। इसलिए क्या करना चाहिए? वैश्याओं ने कहा इसको ही मार देना चाहिए और धन को लूट कर लेकर चला जाना। आहा महाराज, आज यहाँ पर उन वैश्याओं ने सोते में ही धुंधकारी का भी अंत कर दिया। धुंधकारी का जो भी धन था वो भी लूट ली और लेकर चली गई। आज ये बात गौकर्ण को पता लगी। गौकर्ण जी उस समय गया जी में थे। बिहार का एक क्षेत्र पड़ता है गया, वहां पर श्री नारायण के पैर अंकित हैं। वहां पर जो भी जाकर पिंड दान करता है उसके प्रेतत्व की समाप्ति हो जाती है, और जितने भी आपके पूर्वज हैं उनके नाम से वहां जल दे दिया जाए तो उनकी तृप्ति हो जाती है। ऐसे गया जी में उनको पता चला तो उन्होंने भाई का, माता का, पिता का, सबका ही पिंडदान किया। गौकर्ण जी चले। गौकर्ण जी अपने गांव आए और गौकर्ण जी ने सोचा कि अपने घर में ही चला जाए, वहीं पर विराजमान हो गए। और जाकर अपने घर में जाला आला लगा था, जाला हटाया और वहीं आसन शुद्ध किया, और आसन पर विराजमान होकर श्री गौकर्ण जी महाराज भगवान का स्मरण चिंतन करने हेतु ध्यान लगा लिया। जैसे ही ध्यान लगाया है
मेरे गोविंद का ऐसे ही ध्यान टूट गया। किसने तोड़ा? बोले धुंधकारी ने, जिसने जीवन भर पाप किया उसकी मुक्ति कहीं नहीं हो सकती। जल लिया गोकर्ण जी ने हाथ में और फेंक के मारा और कहा कौन है? आवाज आई, अहम भ्राता तदो योस्मिन् धुंधकारी रतत नमः सुक्यनेव दोषेण ब्रह्मदत्तनासितं मया। मैं धुंधकारी हूँ, आपका भाई, आपका अनुज। बोले तुम? मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया मेरी भी मुक्ति हो सकती है क्या? मैं तो महाखल हूँ, महापापी हूँ। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले सुबह पता करेंगे, अब तो अभी रात्रि हो रही है, सुबह प्रातः हुआ, सूर्य नारायण को जल दिया है और जल देने के बाद गोकर्ण जी सूर्य नारायण से पूछते हैं तो सूर्य नारायण कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमद्भागवतात मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, अर्थात श्रीमद्भागवत का सप्ताह वाचन होना चाहिए। अब बड़ी समस्या। बोले धुंधकारी प्रेत, और प्रेत रुक नहीं सकता, प्रेत रुक नहीं सकता, इसका कैसे होगा? आज व्यास जी ने पूरे ग्राम को लगाया है, आसन लगाया, व्यास मंच लगाया, व्यास पर श्री धुंधकारी गोकर्ण जी खुद विराजमान हुए और गोकर्ण जी विराजमान होकर एक 7 ग्रंथियों की बांस लगाई है और उसी में अपने भाई को स्थापित कर दिया और कथा प्रारंभ कर दी। भीड़ हो गई, कथा प्रारंभ हो गई, कथा चलने लगी। एक एक दिवस की कथा होती गई, एक एक बांस का ग्रंथि खुलता चला गया। 7वें दिवस की कथा जैसे ही अपने अंतिम सत्र में पहुंची, ऐसे ही अंतिम ग्रंथि टूटी और श्री भगवान की कृपा से धुंधकारी दिव्यतम स्वरूप में आ गया और उसके लिए दिव्य धाम से रथ आया और उस पर वो रथ पर आरूढ़ हो गया। अब जैसे ही श्रोता आप बैठे हुए, ऐसे ही श्रोता वो भी बैठे। बोले महाराज ये तो गलत हो रहा है, नाइंसाफी है। बोले केला इसको मिला, अंगूर हमको क्यों? हमको भी केला ही चाहिए है। यहाँ इतने भी तो बैठे होंगे। बोले मुँह तो रसगुल्ला मिली ना, पंडित जी तुम ले जाओगे, घर लग रहा है। तो ऐसे ही व्यास जी से, गोकर्ण जी से सब कहने लगे। तो उनसे पूछा, अरे पार्षदों आप एक ही रथ क्यों लेकर आए? सबने तो कथा सुनी है, रथ तो सबके लिए आना चाहिए। बोले नहीं महाराज, बोले इनकी कथाओं में भेद है, कथा श्रवण में भेद है। बोले क्या भेद है? बोले मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो बैठे हैं ना, कोई तो श्रोता है, कोई सरोता है और कोई सोने वाला भी है। यहाँ पर अश्रोता भी है, 3 लोग विराजमान है यहाँ पर। बोले पंडित जी बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। तो बोले सोता, मुझे सोता सबसे अच्छे लगते हैं। कहीं से बूझे तो ना तेरे साख कौन सी बनी, चुप आकर कुर्सी लेकर चुप सो जा महाराज, ये ज्यादा अच्छे वाले हैं, सो ही जाए सीधा। तो ये क्या है? सोता, ये ज्यादा अच्छे महाराज, यही होने चाहिए कथा में। दूसरा नंबर कौन है? बोले सरोता। बोले अभी कोई पांडाल से झांकेगा? बोले क्या देखेगा? बोले लाइट कम पड़ रही है, एक और लगवाओ यहाँ पे, एक और लगाओ, ब्याज जी के ऊपर अंधेरे में आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है, बच्चा है। तो दूसरा बैठा होगा, बोले एक पंखा, 3 ही पंखा क्यों है, 4 होना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया पंडित जी ने। तो ये कौन है? सरोता। सरोता सुपारी को काटती है। आएंगे, एडवाइजरी देंगे, हमें नए नए उदाहरण सिखाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था पंडित जी, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था आपको, आपने गलत किया, सुधार करो इसमें। आप सबका स्वागत है, लेकिन श्रोता न बना जाए। बोले क्या बना जाए? बोले अंतिम में कह दिया श्रोता बना जाए। श्रोता होना चाहिए, जो कथा को भाव से सुने,
कथा क्या है, क्या कथा क्या है, भगवान की लीला सुन लो और चले जाओ घर। बोले कथा क्या स्टोरी है, पर लेकिन स्टोरी सुनने के बाद तो भैया देखो मेरा अनुभव ये कहता है कि एक बार देख लिया जो चीज़, सुन लिया जो चीज़, वो दोबारा देखने में आनंद आता है। पठान एक बार देख लिया तो दोबारा नहीं देखेंगे महाराज। बड़ा विरोध हुआ इस फिल्म का। हम बड़े गलत लोग हैं, हम ही खुद गलती करते हैं। अरे नहीं देखना था तो बोले क्यों, अब इसी चक्कर में कि हम भी देखेंगे गलती क्या है इस फिल्म में। जब ही सिनेमा घर में भर गए सब, और जो ही भरे सोई भरगा जेब उसका। बोल वृंदावन में हरिलाल की। तो क्या होना चाहिए महाराज, श्रोता अच्छे हों, कथा को भाव से सुने। कथा का उल्टा होता है थाक, थकान को जो मिटा दे वही कथा है। बार बार सुनते रहते हैं वही कृष्ण वही गोविंद, नहीं फिर भी आनंद आता है। भागवत क्या आप लोग पहली बार सुन रहे हो? नहीं। क्या मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इसे? नहीं, बार बार आपने भी पढ़ा और मैंने भी सुनाया और बार बार करते रहे महाराज, लेकिन फिर भी सुन रहे हो क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके बिना इसको पीने का बड़ा मन करता है, पीते रहो पीते रहो। कथामृतम श्रीमद् भागवत, मद भी कह दिया इसे, मद कहते हैं, आप लोग समझ रहे होगे, लाल पानी को मद कहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता अपनी वाणी से। उसको पीने के बाद बड़ा तगड़ा नशा चढ़ता है, वो उतरता नहीं है। उसको पीने के बाद जो पीता है उसको लगता है चारों तरफ अप्सराएं नाच रही हैं, अब मैं बस स्वर्ग में ही हूँ अब तो। हाँ, अब गिरा नाली में है, क्या ये एकदम आहा, थोड़ा और डाल, थोड़ा और होना चाहिए। क्या ये मद दो प्रकार के, जिस प्रकार धतूरा एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का दीदी अर्थ धतूरा भी होता है। अब वो कनक आप पे निर्भर करता है, आप सोच क्या रहे हो। मैं किसी को माता जी कह दूं यहीं पंडाल में, वो तुम्हें मैं माता जी दिखती हूँ, अभी तो मैं हूँ अभी हैं 16 की हूँ अभी तो, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो मैं तो भाव से ही कह रहा हूँ, मैं तुम्हें भाभी तो कही नहीं, माता ही तो कही है। और क्यों कहती पंडित जी, अभी तो मेरी शादी हुई अभी अभी। क्या है ये? इसको भेद को मन से निकाल दो। जो आपका सम्मान कर रहा है आप उसी के ऊपर चढ़ रहे हो। अगर आपको कुछ कह दे तो भी आप गलत, बोले सही कह दिए तो भी गलत। आज भगवान की कृपा हुई, आज यहाँ पर बताया कि श्रोता बनकर कथा सुना जाए। ऐसा बोलते ही विमान ऊपर चला गया, जय जयकारा होने लगा। और यहाँ पर हरिद्वार की धरा पर जो सनत कुमार कथा सुना रहे थे, ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए और यहाँ पर सभी उपस्थित हो गए हैं। और यहाँ पर उपस्थित होकर बोले कौन कौन आ गए? बोले नारद आ गए, प्रहलाद आ गए, ध्रुव आ गए और सारे ऋषि मुनि खड़े होकर भगवान का स्मरण करने लगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ने उपस्थित होकर भगवान की वंदना की। इस प्रकार बोले महाराज ज्ञान वैराग्य युवा हुए और अपने अपने धाम को चले गए। आप सभी को मैंने संक्षिप्त रूप हनुमान सीताराम 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान बोलो राम 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 सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम भगवान की जय। सभी भक्त एक हले ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषो सृजो अजायत श्रोतार्धवायुष प्राणशः मुखाद भ्रुन अजायतः ओम से प्रत्यक्ष दीवनारायणाभ्यां नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे ओ देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी धीरे धीरे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी ओ जिसमें सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ मैं उन चरणों के शीश झुकाऊं, मैं उन चरणों के शीश झुकाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि भले हरि जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। ओ आरती गाऊं कान्हा तुम्हें रिझाऊं, आरती गाऊं कान्हा तुमको मनाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती